सा बीज होना चाहिए, कैसे उसको लगाना है। अगर 40 टन उत्पादन आप निकालते हो और 20 रुपए से गया तो 8 लाख रुपए इसमें कमा सकते हैं आप। अगर इसमें 20 टन निकलता है और 20 रुपए से एवरेज जाता है तो 4 लाख रुपए हो गया, और अभी तक इसमें केवल 75,000 रुपए खर्चा हुआ है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी महाराष्ट्र के अंदर, मेरे साथ जाने माने फार्मर और यूट्यूबर संतोष जी हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं ओपन फार्मिंग को लेके। दोस्तों, फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें दो तरह के लोग आते हैं, जो लाख रुपए कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाख रुपए गंवा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वो सीक्रेट्स हैं और कैसे आप ओपन फार्मिंग में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आज हम इस डिटेल में पूरी बात करने वाले हैं संतोष जी के साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इनका अनुभव मैं आपके साथ देने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में, खास करके इंडियन फार्मर के फार्म पे। सर, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको कि आपने समय दिया, मौका दिया और बहुत ही कीमती टाइम में से आपने टाइम निकाला और यहाँ पर अपने जो विचार हैं वो लोगों तक शेयर करने का आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी, एक बार थोड़ा सा परिचय अपने दीजिए अपने दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष जाधव। मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ और मेरी 10-11 एकड़ खेती है, उसमें मैं अलग अलग खेती करता हूँ। मैं जनरली टमाटर, कैप्सिकम, ग्रेप्स, खीरा, उसके बाद गन्ना, ऐसे 4-5 मल्टी क्रॉप करता हूँ। अलग अलग क्रॉप इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि हर क्रॉप में अलग अलग रेट मिलने के चांसेस होते हैं। हम हर बार एक ही क्रॉप लगाएंगे और उसमें रेट नहीं रहेगा, मान लीजिए 8 महीने 7 महीना, तो हमें वहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, लगभग पिछले 10-15 सालों से खेती कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है इंडियन फार्मर नाम से, और उस पर हम लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं। संतोष जी, आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टेड रही है जी। पहले आप फार्मर थे, फिर आप यूट्यूबर बने, फिर आप फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब जर्नी कैसे आपने फार्मिंग को छोड़ा नहीं लेकिन अभी नहीं। और वहीं कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं, उससे इनकम नहीं आती है। तो आपने इसको एक अलग लेवल पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे फार्मिंग आप कर रहे हैं। तो क्या सर, दो तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, एक अच्छा कमा रहे हैं लोग और दूसरे फार्मिंग से लोग हट रहे हैं। रीज़न क्या है सर, क्यों वो लोग अच्छा कमा रहे हैं और क्यों हमारे जो फार्मर हैं इससे पीछे हट रहे हैं? देखिए, जो अच्छा कमा रहा है ना, उसके पास अच्छा एजुकेशन है। फार्मिंग में सबसे बड़ा गैप एजुकेशन का है, क्योंकि लोगों को सटीक नॉलेज नहीं है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमारा मार्केट कैसा है, हमारे पास के मार्केट में क्या बिक सकता है, वो देख के लोग नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ पे भेड़ चाल की तरह होता है। अगर एक फार्मर ने खीरा लगाया और उसको ढेर सारा पैसा मिल गया तो उसके पीछे सभी लोग खीरा लगाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि चलो हम थोड़ा खीरा भी लगाते हैं, तोरई लगाते हैं, करेला लगाते हैं, या हमारे पास के मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड है, डिमांड सप्लाई का स्टडी नहीं करते हैं। ये तो नॉर्मल एजुकेशन हो गया। उसके अलावा जो फार्मिंग एक्चुअल करना है, मतलब सीड बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो भी होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, इरिगेशन सिस्टम है, फर्टिलाइजर्स है, कैसे देना है, इस सब के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और ये नॉलेज अवेलेबल भी करना है तो वो बहुत दिक्कत है आज के ज़माने में। वैसे मैं जिस टाइम पे स्टार्ट किया था वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अभी थोड़ा कम दिक्कत है। मतलब आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आपको एंड टू एंड जानकारी मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो आप फ़ोटो खींच के भी रोगों को पहचान सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा ठीक है। अभी सर हम बात करेंगे, आपने जहाँ पे खीरे की खेती करी हुई है, कितने एरिया में करी हुई है, कितना ऐसा प्रॉफिट ले रहे हैं, कितने पेड़ वगैरह, थोड़ा बताइए दर्शकों को कैसे आप कर रहे हैं, क्या क्या तैयारी वगैरह शुरुआत में करनी पड़ती है? देखिए, खीरे की खेती अगर आपको करनी है तो आप 12 महीना कर सकते हैं। खीरा ज़्यादातर मेरे हिसाब से जनवरी से लेकर जून तक अच्छे रेट रहते हैं गर्मियों के दिनों में। इसको बरसात के दिनों में रेट थोड़े डाउन रह सकते हैं, लेकिन आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि आपके मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसी है, या कहीं बाहर से आ रहा है या खीरा। पहले तो आपको रिसर्च करना चाहिए। मेरे यहाँ पे खीरा गर्मी में ज़्यादा चलता है तो ये गर्मी में लगाया है। खीरे की फसल जो है 80 से 100 दिन की है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। जब भी आपको खीरा लगाने का प्लान है तो आपको देखना चाहिए आपकी ज़मीन कितनी है। अभी जैसे आप 1 एकड़ का मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आधा एकड़ है। 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार आप पौधे लगा सकते हैं। लाइन टू लाइन जो बीच का डिस्टेंस है वो 5 फीट से 6 फीट रख सकते हैं आप। पौधे के पौधे दूरी मिनिमम 2 फीट रखनी है। आप जिगजैग भी लगा सकते हैं, एक लाइन से भी लगा सकते हैं। तो आपके एरिया के अनुसार आपको कैलकुलेशन करना है, 5x3 पे या 5x2 पे कितने पौधे आ रहे हैं तो उतना लगाना है। डायरेक्टली सीड नहीं लगाया जाता खीरा में। डायरेक्टली सीड आप लगाएंगे तो वहाँ पे जर्मिनेशन मिट्टी में होगा नहीं, उगेगा नहीं। आपको सीड का पहले पौधा बनाना है, वो 20 दिन का बनता है। पौधा बन गया, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ आती है। जैसे ये लगाई है, ये ईस्ट वेस्ट सेड की नाजिया है। ये साधारण जो है, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है। मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ। ये ऐसा साइज़ होता है इसका, 1 वित्ते के आसपास होती है। ये 200-250 ग्राम की होती है, 4 में 1 किलो हो जाती है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना हरा है। इसके ऊपर ये लस्टर है, वैक्स आता है, ये अच्छा होता है। ये खुद को बचाने के लिए वैक्स ये फसलें लाती है। ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। और इसके बीज भी अगर आप देखेंगे तो इसमें खा के देखिए आप, इसमें पुराना बीज नहीं है, एकदम मुलायम बीज है। तो ये खाने के लिए बेस्ट है, टेस्टी भी है। हाँ। इससे
होटल में सलाद के लिए, कोशिम्बीर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है खीरा। और ये नाजिया वैरायटी है। इसके अलावा BSF की बेले एक वैरायटी है जो 12 महीने आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ है, कम से कम 15-20 ऐसी वैरायटी है जो इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से की जाती है। उसमें कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए नामधारी है, सिजेंटा है, BSF है, ईस्ट वेस्ट साइड है। इनके आपको कंपनियों के गूगल पे सर्च करके कौन सी बेस्ट वैरायटी है और वो क्या आपके एरिया में आती है क्या, ये चेक करना और लेना है। सबसे अहम ये है, मतलब सबसे जनरल में गलती आपको बताऊंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं कि इसमें क्या पेस्टिसाइड क्या लेना है, क्या फर्टिलाइजर्स देना है। सबसे बड़ी गलती होती है बीज में। हमारे किसान भाई ये नहीं देखते कि कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे उसको लगाना है। बीज को ग्रो पैसे कोकोपीट में नर्सरी ट्रे में बड़ा करना। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने कैप्सिकम की नर्सरी कैसे आई थी, या पिकाडोर मिर्ची मैंने आपको दिखाई थी उसके ट्रे में कैसे बना था। तो वो नर्सरी लेके लगाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली बीज लगाते हैं 6000 तो उसमें से 3000 उग गए, 3000 आपका लॉस हो गया ना। तो 3000 को भी स्प्रे करना है और 6000 को भी स्प्रे करना है, तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल लॉस हो जाता है काफ़ी। तो किसान भाइयों की यही गलती होती है कि स्टडी कम पड़ता है। अगर आप खीरे की खेती करने जा रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल की खेती करने जा रहे हैं तो आपको पहले डीपली स्टडी करना होगा उस फसल के बारे में। उस फसल को कौन से फर्टिलाइजर्स लगते हैं, उस फसल को क्या स्प्रे करना पड़ता है, और हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि केमिकल अंश मुक्त। केमिकल का स्प्रे हमें करना है, लेकिन वो केमिकल का दिन होता है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद उसका अंश निकल जाता है। अगर ये खीरे को आपने आज स्प्रे किया है और इस खीरे को 24 घंटे का अंदर खाते हैं तो केमिकल इसमें रहेगा ना, उसका अंश निकल जाना चाहिए। तो ये आपको फॉलो करना होता है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में, क्योंकि आने वाले समय में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग सबसे बड़ा होने वाला है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप 100% कर नहीं सकते और उसमें उत्पादन नहीं आएगा और पैसा नहीं मिलेगा। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में आपका बेस्ट है कि वो खाने लायक रहेगा और बेस्ट रहेगा। और खीरे की खेती में आपको 1 एकड़ में मैंने आपको बताया 6 से 8 हज़ार आप प्लांट लगा सकते हैं। खीरे का प्लांट जो है आप जितना अच्छा ग्रो करते उतना अच्छा उत्पादन देता है। 30 टन 40 टन प्रति एकड़ उत्पादन आता है। अगर 40 टन उत्पादन आप निकालते और 20 रुपए से गया तो 8 लाख रुपए इसमें कमा सकते हैं आप। जी। और मिनिमम आप पकड़ लीजिए 20 टन पकड़ लीजिए, मैं 40 का छोड़ ही देता हूँ, आधा पकड़ लीजिए आप। इसमें अभी 10 टन निकल चुका है आधे एकड़ में, 8 टन निकला है अभी, बट मेरा अंदाजा इसमें 15 टन तक हार्वेस्टिंग होगा और ये अभी 55 दिन के आसपास ये फसल हो चुकी है। अगर इसमें 20 टन निकलता है और 20 रुपए से एवरेज जाता है तो 4 लाख रुपए हो गया। और अभी तक इसमें केवल 75,000 रुपए खर्चा हुआ है। खर्चा भी नहीं है। खीरे की खेती ऐसी है कि कम खर्चा और जल्दी चालू हो जाती है। 40 दिन में चालू हो जाती है। 20 दिन का प्लांट, उसके दिन बाद 40 दिन आपको लगाने के बाद 40 दिन में खीरा चालू, कैश क्रॉप बोलते हैं इसको, यानी कि कैश आपको तुरंत कैश चालू हो जाता है। इसलिए कैश क्रॉप के कैटेगरी में ये फसल आती है, जो कम दिन में, सबसे कम दिन में ये जी और फास्ट चालू होती है और वजन बहुत ज्यादा देता है। तो मिनिमम आपको 20 टन भी आप निकालते हैं और 20 रुपए से गया तो 4 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन आपके पास का मार्केट अगर 20 रुपए से जाता है तो 5 रुपए से जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो नुकसान ही होगा ना। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बहुत किसान छोड़ देते हैं, इसकी वजह से छोड़ देते हैं। वो 5 रुपए से बिकता है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल पाती है। और 20 टन निकालते हैं, 5 रुपए से बेचते हैं, तो अगर आपका केवल 1 लाख रुपए होगा फिर 20 टन का, 50,000 हुआ आपका 5 रुपए से 1 टन 10 टन का। तो इतना अगर कम रेट से बिकेगा तो आपको लगाना ही नहीं है। आपको आपके पास के मार्केट से देखना है कि एवरेज क्या भाव मेरा यहाँ पे खीरा जा रहा है, तोरई जा रहा है, करेला जा रहा है, बैंगन जा रहा है। वर्कआउट करना पड़ेगा मंडी का। एग्जैक्टली और उसके हिसाब से लगाना है। उसके हिसाब से कि सर्दी में जाता है कौन सी फसल, या फिर बरसात में कौन सा जाता है, गर्मी, उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। बराबर, कोई भी फसल हो। और उसके बाद फिर देखना होगा क्या मेरी मिट्टी वैसी है क्या मेरा क्लाइमेट वैसा है क्या खीरे के लिए। अगर आप कहेंगे कि मैं एप्पल यहाँ पे उगाता हूँ, क्या आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, एप्पल नहीं आ सकता यहाँ। राइट सर, जैसे आपने कहा कि अभी 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए आप इसे कमा सकते हैं। सर दूर से देखने में बड़ा इजी लगता है फार्मिंग, लेकिन एक्चुअली इसमें है नहीं। तो कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं वो भी थोड़ा बताइए। हार्ड वर्क बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है। आपको खुद को ज़मीन में, मिट्टी में उतरना पड़ेगा, मिट्टी में काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग का नॉलेज इकट्ठा करने के लिए बहुत हाथ पाँव मारने पड़ेंगे आपको। कठिनाइयाँ सबसे बड़ी ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत अचानक से हो जाता है। आज धूप है तो कल बारिश हो जाती है और बारिश में आपकी फसलें ख़राब होती है, डिजीज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल में भी दिक्कत आती है। पेस्ट कंट्रोल जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि ट्रैप लगाना हुआ, जैसे आपने यहाँ पे देखा, येलो ट्रैप, स्टिकी ट्रैप लगाने पड़ते हैं अलग अलग, ब्लू वाले, या ग्लास लगाने पड़ते हैं जिसमें पेस्ट ट्रैप होते हैं। तो ये सब सीखना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्लाइमेट चेंज और डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन में यानी कि हम सुबह शाम दोपहर को खाना खाते हैं ना, वैसे इसको भी जब जब पानी देते हैं उस टाइम पे इसको जो लगता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिशन, ये सब देना पड़ता है। और ये देने के लिए आपको वो सीखना पड़ेगा।
कोई भी डॉक्टर जब एमबीबीएस करता है उसके बाद ही ऑपरेशन करता राइट सर, राइट राइट। है, वैसे ही है। मैं सर यहाँ पे जानना चाहूँगा आपके थ्रू, आप इतने सालों से सक्सेसफुली फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं सर, वो कहते हैं कि फार्मिंग तो बेकार है, इसको करना ही बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं होता, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ और धंधा वो जॉब वगैरह पकड़ लेते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आप रोल मॉडल सेट कर रहे हैं अपना? मेरे हिसाब से एक सही प्लानिंग होना चाहिए फार्मिंग में। अगर आपके पास सही प्लान है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। देखिए, फार्मिंग का एक गणित है, हर 3 साल में आपके 1-2 साल, 1 साल तो ऐसा जाएगा जहाँ पे आपको नुकसान होना ही होना है, ये तय है। क्योंकि कभी फ्लड आ जाएगा, कभी मार्केट डाउन रहेगा, कभी कोविड जैसे आपदा आ जाएगी, या जैसे अभी वॉर चालू है ऐसे वॉर जैसा कुछ आ जाएगा, वहाँ पे मंडियाँ क्लोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल है हर चीज़ फार्मिंग में, प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाला, संभाव्यता वाला गेम है यहाँ पे। मतलब प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते कि मुझे 100 रुपए किलो या 50 रुपए किलो अप एंड मिलेगा। डाउन तो रहेगा हाँ, रहेगा। तो इसमें आपको एक ही चीज जिता सकती है, कंसिस्टेंसी और कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन लाना। ज्यादा। ये 2 चीजें आपको टिका सकती है। और जो भी फार्मिंग में आ रहे हैं और जिनको पैसा कमाना है उनको यही करना पड़ेगा, कम खर्चा ज्यादा उत्पादन। और वो फसल की कंसिस्टेंसी से आप क्या लगा रहे हैं कि नहीं आपके फार्म पे। आपने एक बार खीरा लगाया, लॉस हो गया तो फिर दोबारा लगाया ही नहीं, पता चला उस बार रेट आया था, ऐसे होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी से लगाना पड़ेगा साल भर, तब आप पैसा कमा सकते हैं। अभी सर बात कर लेते हैं मोटा मोटा, अगर 1 एकड़ से हम शुरुआत कर रहे हैं तो एवरेज अगर रेट चले इस साल का तो कितने इनकम ले सकता है और कितना खर्चा इसको आएगा लगाने में पूरा सेट को? खीरे की अगर खेती की बात खीरे करें के तो। बारे में अगर हम बात करें तो आप इसको साल में कम से कम 3 से 4 बार, 3 बार तो ले ही सकते हैं। 100 दिन की फसल है, 100 300 दिन हो गए, 65 दिन ऊपर के आपने गैप डाल दिया, 20-25 दिन 20-25 दिन हर बार। एक बेड को आपको पहली बार प्रिपरेशन करना हो एक बार में, तो आपको रोटर चलाना पड़ेगा, प्लाव चलाना पड़ेगा, फिर मल्चिंग लगाना पड़ेगा। इसका टोटल खर्चा होता है फसल चालू होने तक 70,000 रुपये 1 एकड़ का। और फसल चालू होने के बाद फिर आपको वो फसल पहली चालू हो जाती है 40 दिन में, उसके बाद 60 दिन चलाना है आपको, और फिर 60 दिन का आपको फिर कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा होता है। तो 1.5 लाख रुपए 100 दिन में मैक्सिमम खर्चा है आपका, 1.5 से 1.25 लाख रुपए तक। 1.25 लाख रुपए में आप कितना यील्ड निकालते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। 20 टन निकालते हैं, 30 टन निकालते हैं या 40 टन निकालते हैं। अगर एवरेज की बात करें सर, एवरेज 20 टन, एवरेज लेके चल रहे हैं अभी हम। एवरेज 20 टन पकड़ लीजिए। 1.25 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हैं पूरे होल साइकिल में 100 दिन के आसपास का। तो ऐसे 3 बार आप ले सकते हैं। तो 1.25 3 बार खर्चा करना पड़ेगा आपको। हर बार अगर आप 20 टन निकालते हैं और वो 20 टन 20 रुपए से जाएगा तो हर बार 4 लाख रुपए होगा। और 4 लाख रुपए में 1.25 लाख रुपए, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए माइनस कर दीजिए तो हर बार आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। हर फसल में 2 लाख लिए तो 3 बार कितना हुआ? 6 लाख रुपए हुआ। 2 तो साल में 1 एकड़ में आप 3 बार खीरे को रोटेशन में लेते हैं तो 6 लाख रुपए कमा सकते हैं खर्चा निकाल के। इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। मेहनत वही है ना कि आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इरिगेशन के लिए ड्रिप होना चाहिए, मल्चिंग जैसे यहाँ पे बिछा है वो होना चाहिए, ये तारबास पंडाल का सिस्टम होना चाहिए। ये हर तरीके का जो नए टेक्नोलॉजी से खेती है अभी जो अपग्रेड हुई है खेती, ना कि ट्रेडिशनल तरीके से करनी चाहिए। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि बस लगा दिया और फ्लड से पानी डाल रहे हैं, राइट। वैसे नहीं चलेगा, आपको पूरा मतलब सिस्टमेटिकली और ताकत झोंक देना है उसमें, तब जाके होगा। ऐसे नहीं होगा। अगर आप देखिए, कोई भी बंदा जॉब करने जाता है, पहले 12वीं तक पढ़ाई करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर कोई कोर्स करता है, कोर्स करने में भी खर्चा होता है, डिग्री डिप्लोमा करता है, उसके बाद जॉब करता है ना। बट खेती में वैसा होता है क्या? नहीं। खेती में क्या है कि संतोष भाई मैं क्या लगा वो कूद गया सीधा। खेती में 1 साल तो देना चाहिए रिसर्च के लिए और पढ़ाई के लिए कि भाई मुझे कौन सी खेती करनी है और उसके रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ। वो कोई नहीं करता है, कोई ये फॉलो नहीं करता है। और जो फॉलो करता है वो जीत जाता है, उसको पता है कि मैं रिसर्च करके खेती में उतर रहा हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपए फार्मिंग से कमा रहे हैं सर। है बहुत सारे लोग हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैंने कर्नाटक में बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने छत्तीसगढ़ में देखे बहुत सारे लोग हैं जो टर्नओवर बड़ा कर रहे हैं। यूपी में कई सारे किसान मैंने देखे हैं टर्नओवर कर रहे हैं। करने वाले स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं, जिनके पास पूंजी है, पूंजी लगा के उस लेवल पे जाके उस लेवल पे वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस लेवल पे इंडिया में सप्लाई भी कर रहे हैं और दिमाग लगा के कर रहे हैं। भेड़ चाल की तरह नहीं कर रहे कि एक बंदा टमाटर लगा रहा है तो सबको टमाटर लगा, कुछ अलग हट के करें। अलग हट के करें। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को देने की यहाँ पे कोशिश करी जी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और खेती आप सीखना चाहते तो इंडियन फार्मर पे जाइए, आपको प्रैक्टिकल खेती वहाँ पे सीखने को मिले। मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, यूट्यूब पे भी कोशिश करता हूँ। अगर और कनेक्टेड होना है तो हमारा यूट्यूब पे मेंबरशिप प्रोग्राम है, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पे ज्वाइन का मैं डाल दूंगा। इसके अलावा हमने एक टोमेटो पे कोर्स भी बनाया है। ग्रेट सर। 4 घंटे का कोर्स है, उसमें आपको टोमेटो के बारे में बुआई से लेकर कटाई तक सब जानकारी है, वो भी देख सकते हैं। पूरे कोर्स जो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।